बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में एक घना वन फैला हुआ था, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से चनकर जमीन तक पहुंचती थीं। उस वन में एक रहस्यमयी स्थान था जिसे लोग नाग वाटिका कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वर्षों से ये मान्यता थी कि वहां एक प्राचीन नाग निवास करता है, विशाल काले फन वाला, जिसकी आंखों में अग्नि और फुफकार में मृत्यु की चेतावनी। गांव वाले उस स्थान से भयभीत रहते थे। वे कहते थे कि जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। बच्चों को डराने के लिए माताएं कहती, सो जा, नहीं तो नाग वाटिका का नाग आ जाएगा। लेकिन उस भय के बीच भी एक साधु था, स्वामी अनिरुद्ध, जो भय को नहीं, केवल सत्य को जानना चाहता था। स्वामी अनिरुद्ध कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। वे वर्षों से आत्मचिंतन और ध्यान में लीन थे। उनका जीवन एक ही उद्देश्य से प्रेरित था, अहंकार का क्षय और आत्मा का साक्षात्कार। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों से कहा, मैं नाग वाटिका में तप करने जा रहा हूँ। वहाँ जो भी है मैं उसका सामना करूँगा। यदि वहाँ मृत्यु है तो मैं उसे भी स्वीकार करूँगा। यदि वहाँ कोई जीव है तो मैं उसे भी धर्म का मार्ग दिखाऊंगा। गांव वाले भयभीत हो उठे। उन्होंने विनती की, स्वामी जी, वहाँ मत जाइए, वह नाग क्रूर है, वह किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन स्वामी अनिरुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल शांति। यदि वह क्रूर है तो उसे करुणा की आवश्यकता है। यदि वह अंधकार है तो उसे प्रकाश चाहिए। मैं उसे देने जा रहा हूँ। और इस प्रकार एक सुबह वे अपने कमंडल और चटाई के साथ नाग वाटिका की ओर चल पड़े। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पक्षियों की आवाज़ें धीमी हो गईं। हवा में एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। स्वामी जी ने एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे अपना आसन जमाया। उन्होंने आंखें बंद कीं और ध्यान में लीन हो गए। समय जैसे थम गया। दिन बीता, रात आई। चंद्रमा की रोशनी में नाग वाटिका और भी रहस्यमयी लग रही थी। रात के तीसरे पहर, जब सारा वन सो रहा था, एक सरसराहट हुई। वृक्षों के बीच से एक विशाल नाग निकला। उसकी आंखें अंगारे जैसी, फन उठा हुआ और शरीर पर चमकती हुई शल्कें। वो धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ा। उसने फुफकारा, इतनी तीव्र कि पास के पत्ते कांप उठे। मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि शांत थी। मैं यहाँ मृत्यु से मिलने नहीं, सत्य को जानने आया हूँ। यदि तुम मृत्यु हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। यदि तुम पीड़ा हो तो मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। नाग क्रोधित हो उठा। उसने ज़मीन पर फन पटका। पेड़ की शाखाएं कांप उठीं। मैं वर्षों से यहाँ हूँ। मनुष्य मुझे मारना चाहता है, भगाना चाहता है। तुम भी वही हो। साधु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मौन में चले गए। नाग ने आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही वो साधु के समीप पहुंचा, एक अद्भुत शांति की लहर उसके भीतर फैल गई। उसका फन नीचे झुक गया। उसकी आंखों की ज्वाला बुझने लगी। वो पीछे हट गया, भ्रमित, चकित, और कहीं भीतर से हिल गया। उस रात वो साधु के पास ही बैठा रहा, बिना बोले। साधु ध्यान में थे और नाग पहली बार मौन में था। अगली सुबह साधु ने आंखें खोली और देखा कि नाग वहीं बैठा है, शांत, स्थिर। तुम रुके क्यों? साधु ने पूछा। नाग ने कहा, तुम पहले मनुष्य हो जिसने मुझसे भय नहीं किया। तुम्हारी दृष्टि में द्वेष नहीं था। वर्षों से मैं क्रोध में जी रहा हूँ, मैं नहीं जानता क्यों। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध तब जन्म लेता है जब आत्मा को कोई पहचान नहीं मिलती। तुम केवल नाग नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम में भी वही आत्मा है जो मुझ में है। नाग चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने अपना अतीत बताया। मैं एक मंदिर का रक्षक था। लोग मेरी पूजा करते थे, लेकिन समय बदला। लोग मुझे पत्थर समझने लगे, फिर डरने लगे, फिर मारने लगे। मैंने अपना रूप बदल लिया। मैं भय बन गया। साधु ने कहा, तुम्हारा रूप नहीं बदला, तुम्हारा उद्देश्य बदल गया। जब आत्मा अपना धर्म भूल जाती है तो वो भय बन जाती है, लेकिन धर्म को फिर से पाया जा सकता है। नाग ने पूछा, कैसे? साधु बोले, समझ से, मौन से तुम फिर से रक्षक बनो।
भय नहीं, विश्वास बनो। उस दिन से नाग ने साधु के पास रहना शुरू किया। वो साधु की तपस्या के समय उसकी रक्षा करता था, लेकिन अब उसकी आंखों में ज्वाला नहीं, करुणा थी। गांव वालों ने देखा कि साधु जीवित है और उनके पास वही नाग है, लेकिन वह अब फुफकारता नहीं और मंदिर के द्वार पर बैठता है जैसे किसी देवता की मूर्ति हो। धीरे धीरे गांव वालों का भय समाप्त हुआ। वे नाग को प्रणाम करने लगे, बच्चे उसके पास खेलने लगे और नाग जो कभी क्रोध था वो अब धर्म बन गया। साधु ने एक दिन गांव में एक सभा रखी और कहा, जो भय को समझता है वही धर्म को जीता है। नाग कोई शत्रु नहीं, वह हमारी चेतना का प्रतीक है। जब हम उसे समझते हैं तो हम स्वयं को समझते हैं। कुछ वर्षों बाद साधु ने शरीर त्याग दिया, लेकिन नाग वहीं रहा, मंदिर के द्वार पर, शांत, स्थिर और रक्षक बनके। अब गांव में एक कहावत चलती है, जहां साधु का ध्यान था वहां नाग भी धर्म बन गया। तो दोस्तों, आज की स्टोरी ये कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगली किसी और एक धार्मिक कहानी के साथ। धन्यवाद।